आके भक्तों का मान बढ़ाओ। बोले गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। ऐसे नहीं, अच्छे से दोनों हाथों से हर हर। पीछे आवाज नहीं जा रही, तेज। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आवाज ही नहीं आ रही, तेज थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई आवाज। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन भूमि श्री कुबेरेश्वर धाम। भगवान शंकर एक बार भगवान कृष्ण की रासलीला में गए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। चले हम भी, चले कि नहीं चले? दोनों हाथ उठा के बता दो, दोनों हाथ उठा के। कैसे गए थे? एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। वो बिरज में आ गए, वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, वो बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं। वो बिरज में आ गए। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, नृत्य करते हुए। जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए, वो बिरज में आ गए। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। पार्वती से कैसे मना रहे हैं? मुझे भी दर्शन करना है। पार्वती जी मना करती, पार्वती जी कहती हैं, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। जिस चीज को रास में जाना है वो खड़े होकर, अपने दोनों हाथों से स्थान पे खड़े होकर। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, 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 बिरज में आ हर हर महा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जोर से दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें पंडित श्री राघव जी मिश्रा द्वारा सुंदर भजन हम सभी ने श्रवण करा। पूज्य गुरुदेव के भतीजे हैं और हम सभी को ज्ञात है श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही सुंदर आप पाठन करते हैं। बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को श्रवण कराते। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। आज कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम सभी को ये परम सौभाग्य मिला है कि आज कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और कथा अमृत लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त यहाँ पधारे हैं। आज बहुत ही अधिक मात्रा में सभी शिव भक्त कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो मेरा सभी शिव भक्तों से भी निवेदन रहेगा कि अपने स्थान, आपको कहीं पर भी स्थान मिले वहां अपनी बैठकर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। आज कथा के हम सभी 6वें दिवस में प्रवेश करेंगे और निश्चित ही मेरे कुबेर भंडारी की कृपा, राजाधिराज महाकाल राजा की कृपा है जो हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और देखिए, आप सभी का सहयोग निरंतर इस प्रकार से ही श्री विठल सेवा समिति को मिलता रहे और हम और आप मिलकर सभी ये कार्य करते रहे। देखिए, बड़ा ही सुंदर ये कथा चल रही है और इसके बीच में जो भक्त हैं वे अपने आप से सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैंने कल भी देखा था, युवा भाई बहन लगे हुए हैं पीछे की तरफ ग्राउंड में व्यवस्था करने के लिए। मैं आप सभी की श्रद्धा और भक्ति को नमन करता हूं। देखिए, युवा कैसा होना चाहिए ये हम सभी को जानना चाहिए। आज हम सभी निरंतर देखते हैं किस प्रकार से सनातन धर्म के प्रति लोगों प्रहार करते हैं, लेकिन हम सभी को जानना चाहिए हमारे सनातन धर्म का महत्व। हम सभी को एकजुट होना चाहिए। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले हम सभी ने एक मूवी देखी है, हम सभी को ज्ञात है। उस मूवी का नाम है छावा। हम सभी ने देखी है। मेरे जितने भी युवा भाई बहन हैं जिन्होंने इस पिक्चर को देखा है या जिन्होंने नहीं देखा है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा एक बार ये मूवी अवश्य देखें और सनातन धर्म के प्रति किस प्रकार से हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, सब कुछ निछावर कर दिया है। हम सभी को सीखना चाहिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार से निरंतर वे झुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। वे ना ही डरे और ना ही झुके, सनातन धर्म का परचम लहराते हुए वे आगे ही बढ़ते गए और हम सभी को भी निरंतर उस मूवी को देखकर सीखना चाहिए। हम देखिए, जो भी मूवी देखते हैं तो कुछ ना कुछ उससे ग्रहण करने की सोचते हैं, लेकिन अभी जो मूवी आई है उससे एक चीज हमें ग्रहण अवश्य करना चाहिए, वो है हमारे धर्म से प्रेम। हम सभी को करना सीखना चाहिए। जितने भी युवा भाई बहन हैं, अगर हम सभी अपने धर्म से प्रेम करना सीख गए तो निश्चित ही आने वाली 70 पीढ़ी निश्चित ही हम सभी को हमेशा बधाई देगी और हम सभी के बारे में निरंतर ये बात करेगी कि किस प्रकार से हमारे आने वाले पीढ़ी ने ये कार्य करा है। तो निरंतर मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि युवा कैसा होना चाहिए, मुखमंडल तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, सद्बुद्धि और विवेक हो, हृदय में कारवा हो, मातृभूमि से प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी सूरवीर हो, सिंह जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, वासनाओं से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, मधुर प्रेम में वाणी हो, संपूर्ण जगत कुटुंबी हो, गुरुजन
पर सम्मान हो, माता पिता पर श्रद्धा हो, मानवीय संवेदना हो और दीन दुखियों का मित्र हो, ऐसा युवा होना चाहिए हम सभी निरंतर। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना आज हम सभी सफल करेंगे और हमारे बीच में सौराष्ट्र गुजरात से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री गोपाल बाबा जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के छठवें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरु जी चले आना। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरु जी चले आना। पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरु जी चले आना। ओ चले आना गुरु जी चले आना। बस चलता गुरु जी ना तेरा है, ओ बस चलता गुरु जी ना तेरा है। ओ पालनहार बन के तारनहार बन के चले आना गुरु जी चले आना। चले आना गुरु जी चले आना। बोले गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। घोटेगांव जिला नरसिंहपुर से माननीय विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय विधायक महोदय पहले से कई वर्षों से आते हैं, बाबा के चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं और बाबा की कृपा ऐसी हुई, पहले ये बस या ट्रेन में बैठकर आते थे, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बड़े ही सुंदर पद पर आप पदस्थ हुए। श्री महेंद्र नागेश जी आदरणीय विधायक महोदय, साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा मालेगांव महाराष्ट्र से आदरणीय विधायक महोदय श्री दादा साहेब जी भूसे, जो कि शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र शासन में शिक्षा मंत्री के पद पर है। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता ताई दादा जी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारी है एवं बहू लतीसा आविष्कार जी भूसे जी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करो और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करे। बड़ी ही सुंदर कथा मालेगांव की पावन भूमि पर आपने कराई थी और हम सभी ने इसका लाभ लिया था, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में मेरा निवेदन रहेगा सीहोर क्षेत्रीय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में खगड़िया बिहार से हमारे
नवीन कुमार जी गोस्वामी पधारे हैं, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर कथा खगड़िया बिहार की पावन धरा पर कराई थी और कथा अमृत का लाभ लिया था। साथ में रोशन कुमार जी जो बाबा नगरी सिंहेश्वर बिहार से पधारे हैं, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे हैं। प्रदीप कविता जी कसेरा हैदराबाद से, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। आज कथा के हम सभी छठवें दिवस पे प्रवेश करेंगे। कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के सभी मुख्य जजमान, जिन्होंने कथा का मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु एक माध्यम आप बने हैं ये बाबा की भक्ति के लिए, सभी भक्तों को विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य करा है। इसमें स्वर्गीय शांताबेन चिमन भाई जी की स्मृति में नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा जी पटेल द्वारा अमेरिका से स्वर्गीय किरण देवी रघुनाथ सिंह जी की स्मृति में चौधरी बाबूलाल पवन रीना तमन्ना जी चौधरी जयपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश से, सोमानी जी सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, प्रमोद दीपक जी यादव धुले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना, प्रीति जी नोटियाल दिल्ली से, विजय कुमार सुहासनी, रामचंद्र जी सुरसेट पर उदगिर महाराष्ट्र से की तरफ से सुधा 500 रुपए की सर्विस से बाबा कमरेश्वर धाम दिल्ली से, संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से और बाला प्रसाद मन्नालाल जी ओझा सोलापुर से एवं श्रीमती कुंती चौहान आगरा से एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। सभी यजमान परिवार को जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा में यजमान पद ग्रहण किया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो बखान जा करो मैं राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। बहुत लाखों की भीड़ में शिव भक्ति में आप लोग आए हैं एक विश्वास लेकर, एक भरोसा दृढ़ी कर और जिस समय विश्वास भरोसा दृढ़ी हो जाता है तो फिर शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर मिल जाता है। फिर बाबा को मिलने में देरी नहीं लगती। एक विधानसभा में विधायक की भी एक सीमा होती है कि मेरी विधानसभा यहां तक है। एक विधानसभा की भी सीमा है कि मेरा विधानसभा में विधायक हूं तो विधायक की विधानसभा यहां तक की।
एक पार्षद का भी एक बाढ़ रहता है, उसकी भी सीमा रहती है कि तुम्हारी यहाँ तक सीमा है। एक वन विभाग रहता है तो वन विभाग की भी एक सीमा रहती है कि यहाँ तक है। एक पुलिस भी रहती है तो पुलिस की भी सीमा रहती है कि तुम इतनी सीमा तक तुम्हारा है, फिर उस सीमा में दूसरे का थाना। एक प्रदेश की भी सीमा रहती है कि ये प्रदेश यहाँ तक है। हमारे देशों की भी सीमा होती है कि वो यहाँ तक है, पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहाँ तक है। उसकी सीमा कहाँ तक गई है, कितनी गई है, कहाँ तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा है। शंकर भगवान जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं, उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो। सब भजते, सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब भजते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा टाटा टी प्रीमियम केयर, इसमें है अदरक, तुलसी, ब्राह्मी, मुलेठी और इलायची की गुडनेस। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स करें आपकी केयर और साथ में दें एक रिच टेस्ट। टाटा टी प्रीमियम केयर, अ डिलिशियस टी विद अ गुडनेस। सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओ? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप शिव को जितना भज रहे हो, आप भगवान शंकर को जितना स्मरण कर रहे हो, शिव जी का जितना नाम ले रहे हो, शंकर का जितना गुणगान कर रहे हो,
और किस रूप में, कब, कहाँ मेरा ओघड़दानी तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए पहुंचेगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको जान नहीं पाओगे। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है। परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है, एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार। आप केवल भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी के भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं, भगवान शिव तो देते हैं। और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर महादेव कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने की नहीं। ये तेरी करुणा हो सकती, एक तेरी कृपा हो सकती, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। और भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं,
अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा करें। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी, शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था,
और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया, क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी, वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से यहाँ से मांग कर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांध कर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के, भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए, उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बता, तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में, शाम के समय पर आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती अपने पति से, देख लो वो चल दिए भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी।
वो भी तो चले जाते हैं, वो भी तो घूम आते हैं, आप हमें लेकर चलो। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता प्रभु, अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगा दे। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगाए, दरवाजे हो तो ताला लगाए। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाते हैं। और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, आ रही हूं, फिर डम उसने हारन दिया, चल बस 2 मिनट और, वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हरन दिया, चल रही है कि चल रही, आ रही, इतनी जल्दी क्या तुमको? 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था कि अपन इतनी बजे चलेंगे, तो तैयार होके क्यों नहीं बैठी? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर्बी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहां से फिर वापस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में एक भारत दूसरा पाकिस्तान, पूरा और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, देख ले, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी इतना खुश, भगवान ऐसी शादी कराते रिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है,
शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहाँ के एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के हैं, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? आया हुआ है सर। हाँ, ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थे खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सही, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। अब ये कहता है गुरुजी तेरा, इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो। कहा है गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी हम बाबा सिंहेश्वर नगरी मधेपुरा बिहार से हैं जी, और 15 साल से जब तक शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक अपने अंदर जल ग्रहण नहीं करते हैं। शिव शिव शिव। और खगड़िया बिहार से हमारे नवीन जी हैं जो कथा करवाए हैं, उनके साथ में आए हैं, वो हमारे मित्र हैं। और जब भी ये कहीं भी जाते हैं शिव महापुराण में तो हमको लेके जाते हैं। अब बाबा की कृपा है तुम पे? मेरी औकात तो कुछ भी नहीं गुरुजी, मैं 2200 रुपया का नौकरी करता था, और जब भी अभी रुद्राक्ष महोत्सव में आता हूँ आपके कृपा से तो फ्लाइट से ही आता हूँ और फ्लाइट से ही जाता हूँ। गुरुजी कमाने की बात जहाँ तक रही तो आपसे जब से मैं 2019 से आपका कथा सुना हूँ, अगर आप नहीं रहते तो हम युवा को सुसाइड करना पड़ता। धन है आपकी कथा कि हम युवा को आगे बढ़ाया है। शिव कृपा। कमाने की बात रही तो बहुत सारे लोगों ने मेरी दुकान बंद करना चाहा गुरुजी, लेकिन आपके कृपा से इंडियन करेंसी तो क्या आज मुझे डॉलर में भी रुपया आने लगा है। जय हो। ये हम कभी महादेव। बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ, हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला।
तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल कर। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम देला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना, ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगड़दानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय